हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। दोस्तों, अब हम बात करते हैं भक्ति मूवमेंट को। महाराष्ट्र की तरफ देखते हैं कि महाराष्ट्र में भक्ति मूवमेंट किस प्रकार से यहाँ पर चल रही थी मध्यकालीन भारत में, मेडिवल इंडिया के टाइम पर। भक्ति मूवमेंट महाराष्ट्र के अंदर जो थी, इट वॉज सेंटर्ड अराउंड द श्राइन ऑफ विठोबा, या जिनको विट्ठल कहा जाता है, द रिसाइडिंग डिटी ऑफ पांढरपुर, जिनको कृष्ण का स्वरूप या रूप माना जाता है। तो यहाँ पर जो है, जो भक्ति मूवमेंट जो महाराष्ट्र के अंदर स्टार्ट हुई, क्योंकि ये पांढरपुर जगह पर स्टार्ट हुई थी, इसलिए इसको पांढरपुर मूवमेंट भी कहा जाता है। एंड इट इज कंसर्न विद द भक्ति ऑफ श्री कृष्ण, ठीक है, जिसकी वजह से बड़े सारे कल्चरल और सोशल डेवलपमेंट हमें महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलती है, सच एज द डेवलपमेंट ऑफ मराठी लिटरेचर। औरतों की स्थिति के अंदर एक अच्छा परिवर्तन आना, उनका सोसाइटी के अंदर जो स्टेटस है वो एलिवेट होना, कास्ट बैरियर्स को लेकर जो चेन है, जो जड़ें हैं, उनका टूटना, ठीक है। तो महाराष्ट्र के अंदर भक्ति मूवमेंट जो है, इट ड्रीव इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम द भगवत पुराण, श्रीमद् भगवत पुराण एंड शिवनाथ पंथीस। भक्ति मूवमेंट जो है, इट इज डिवाइडेड, ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू सेट्स। ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ महाराष्ट्र की, याद रखना, ठीक है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू सेट। अगर आप मेजर सेट की बात करो तो वो कौन से होते हैं श्रेया, वो कौन से होते हैं मयूर? मेजर सेट नहीं, सरगुण और निर्गुण सबसे टॉप पर तो वही होते हैं, है ना। ये जो बाइफरकेशन हमें देखने को मिल रही है, ये कहां देखने को मिल रही है? महाराष्ट्र के अंदर। तो यहां पर कौन है? वरकारीज, द माइल्ड डिवोटीज ऑफ गॉड विट्ठल ऑफ पांढरपुर, हु आर मोर इमोशनल, थ्योरेटिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट इन देयर व्यू पॉइंट। मतलब सिर्फ ये भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति में लीन होते हैं। भक्ति क्यों होती है, कैसे होती है, भगवान तक कैसे पहुंचा जाता है, उसमें इनका कोई व्यू पॉइंट नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट है वो व्यू पॉइंट। उसके बाद है धरकारीस, द हीरोइक फॉलोअर्स ऑफ द कल्ट ऑफ रामदास, द डिवोटी ऑफ गॉड राम, हु आर मोर रैशनल, प्रैक्टिकल एंड कंक्रीट इन देयर थॉट्स। इनको पता है ये भक्ति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं। तो जो डिफरेंस है बिटवीन द टू स्कूल्स, हाउएवर इट इज ओनली एपरेंट, एंड रियलाइजेशन ऑफ गॉड एज द हाईएस्ट एंड ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये कॉमन है दोनों के बीच में। जो ग्रेट सेंट्स हुए हैं, भक्ति सेंट जो हुए हैं, जो कि विठोबा कल्ट या फिर विट्ठल कल्ट या फिर आप पांढरपुर मूवमेंट के साथ आप कह लो जो एसोसिएटेड है, वो है ज्ञानेश्वर, या जिनको आप नानेश्वर या जनानेश्वर कुछ भी कह सकते हो, नामदेव एंड संत तुकाराम। तो हम एक एक करके इनको देखते हैं। अब यहां पर जो है ना दोस्तों, आप सिक्स जो है विद्यापति, सिक्स भक्ति सेंट तक आप पढ़ चुके थे, ठीक है। जैसे कि हमने अपनी डिबेट जो है वो स्टार्ट करी थी यहां से, प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ भक्ति मूवमेंट, शंकराचार्य वगैरह। ये सारा का सारा जो चैप्टर है, ये आपको सारे के सारे भक्ति सेंट से फेमिलियर करवाएगा, सूफी सेंट से फेमिलियर करवाएगा। लेकिन जो भक्ति सेंट्स हैं, बस बीच बीच में आपको राइटर यहाँ पर बाइफरकेशंस दे रहे हैं कि कौन कौन से प्रोमिनेंट महाराष्ट्र से थे, जो महाराष्ट्र के अंदर भक्ति मूवमेंट जो स्टार्ट हुई। इसलिए जो नंबरिंग है ना, सिक्स विद्यापति, इसके बाद जो हम पढ़ रहे हैं भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र, वो सेवेंथ है यहाँ से कंटिन्यू, ठीक है। तो इनका नाम क्या है? ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव या जनानदेव, जनानेश्वर या नानेश्वर या नामदेव, कुछ भी आप इनको कह लो। 13वीं सेंचुरी के अंदर, और इनका टाइमलाइन कब है? 1275 से लेकर 1296 तक। 13वीं शताब्दी के अंदर द मिस्टिकल पोएट सेंट ऑफ महाराष्ट्र, हुज कमेंट्री ऑन भगवद गीता कॉल्ड एज नानेश्वरी, इट सर्व्ड एज द फाउंडेशन ऑफ भक्ति आइडियोलॉजी इन महाराष्ट्र। ही हैड ऑल्सो कंपोज्ड अमृतानुभाव immortal experience based on the philosophy of Upanishads and Haripath, that is a song praising the Hari, that is Vishnu. He was a staunch critic of caste distinction, कि भेदभाव नहीं होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू कास्ट, या फिर जो वर्ण सिस्टम है वो बेकार चीज है। एंड इनका ये मानना था द ओनली वे टू अटेन गॉड was through भक्ति। ओके, तो भगत नामदेव जी इनका नाम था।
नहीं, ये तो नीचे है। इनका नाम था नानेश्वर या जनानेश्वर, ज्ञानदेव, नानदेव, जनानदेव, आप कुछ भी कह सकते हो। हम बात करते हैं अगले, ये इंपॉर्टेंट है। नामदेव, भगत नामदेव जी, 1270 से लेकर 1350 तक। ये पोएट सेंट थे, महाराष्ट्र से, बिलोंगिंग टू 14th सेंचुरी। हु अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, ये एक टेलर थे, दर्जी थे। हु हैड टेकन टू बैंडेटरी बिफोर ही बिकेम अ सेंट, एंड इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट ही इज रिमेंबर्ड इन द नॉर्थ इंडियन मोनोथीसिक ट्रेडिशन एज अ निर्गुण सेंट। मतलब ये क्या मानते थे कि भगवान की अगर आराधना करी तो भगवान को हमें कैसे देखना चाहिए कि जिसके अंदर कोई गुण नहीं है, कोई उनके रूप स्वरूप नहीं होता, ठीक है। तो इन महाराष्ट्र ही इज कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ द वरकारी ट्रेडिशन, दैट इज द पिलग्रिम्स पाथ, वन ऑफ द वैष्णव डिवोशनल ट्रेडिशन, यानी कि किसके भक्त हैं? विष्णु जी के। ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द 5 रिवर्ड गुरुज इन द दादूपंथ ट्रेडिशन। अभी जितनी भी ट्रेडिशन की बात हो रही है ना शरय, यहां पर मैंने आपको संप्रदाय बताया था ना, याद है? शंकरदेव का, सॉरी शंकराचार्य का, ये ट्रेडिशन वही है, ठीक है। ये जो उनके साथ लोग एसोसिएटेड है दादू पंथ के साथ, अभी हम दादू को पढ़ेंगे, ठीक है। विद इन हिंदुज्म द अदर 4 बींग्स, खुद दादू, कबीर, रविदास, हरदास, ऐसा माना जाता है दैट इज अभंग्स वर इंक्लूडेड इन द गुरु ग्रंथ साहिब। मतलब जो भी इन्होंने मतलब भगवान की भक्ति में कुछ गाया, कुछ हाइम्स, कुछ पोएम्स वगैरह जो लिखी, वो अभंग कहा जाता है, उसको गुरु ग्रंथ साहिब में इंक्लूड करा गया। कबीर के भी 2 हैं, कबीर के भी कुछ बातें गुरु ग्रंथ साहिब में। इनकी जो मराठी पोएट्री थी एंड कम्युनिटी ड्राइवन भजन सिंगिंग सेशंस, इट अट्रैक्टेड इंडिविजुअल्स फ्रॉम डाइवर्स क्लासेस एंड कास्ट एंड ब्रीथ्स अ स्पिरिट ऑफ इंटेंस लव एंड डेडिकेशन टुवर्ड्स गॉड। सारे लोग शामिल हो सकते थे इनके इस भजन सिंगिंग सेशन में, जो कि सारे के सारे लोग मिलकर गाते थे इनके टाइम पर। तो हिज कंपेनियंस ड्यूरिंग वर्शिप सेशन इंक्लूडेड कानोपात्र और डांसिंग गर्ल। मतलब कौन कौन होता था जब ये सारी कम्युनिटी को लेकर भजन कीर्तन करते थे? कानोपात्र, हु वाज अ डांसिंग गर्ल, सीना अ बार्बर, सावत गार्डनर, चोखा मिला एन अनटचेबल, जनाबाई मेड, गोरा अ पॉटर, नरहरी गोल्डस्मिथ, नानेश्वर ऑल्सो नोन एज धन्यदेव अ ब्राह्मण। फिर हम बात करते हैं संत एकनाथ की, फ्रॉम 1533 टू 1599। ये एक मराठी पोएट सेंट थे एंड स्कॉलर थे ऑफ द वरकारी संप्रदाय एंड वैष्णविज्म, अगेन अ ब्रांच ऑफ हिंदुइज्म, जो कि मानती है कि विष्णु जी की भक्ति सबसे सुप्रीम भक्ति है। एंड हिज डिफरेंट इनकारनेशंस और अवतार्स, विष्णु या उनके अवतार अलग अलग। विष्णु के टोटल कितने अवतार माने जाते हैं? कितने अवतार माने जाते हैं विष्णु के? 10 अवतार। ही डेवलप्ड एनरिच्ड मराठी लिटरेचर एंड इज ऑफन सीन एज अ ब्रिज बिटवीन हिज प्रेडिसेसर्स ध्यानेश्वर एंड नामदेव, एंड लेटर तुकाराम एंड रामदास, जिसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। ये जाने जाते हैं फॉर हिज ट्रांसलेशन ऑफ वेरियस संस्कृत टेक्स्ट इनटू मराठी, अ वर्नाकुलर वर्जन ऑफ रामायण, and his restored edition of the then corrupted Marathi literature classic Jananeshwari, written by eminent poet saint Jananeshwar। इन्होंने इसको क्या करा था? ट्रांसलेट करा था। He also tried to shift the emphasis of Marathi literature from spiritual to narrative composition, और इन्होंने नए नए मराठी रिलीजियस सॉन्ग इंट्रोड्यूस करे। उनमें से एक फेमस था भारूद। ऐसा माना जाता है ही इज बिलीव टू बी अ फैमिली मैन, पारिवारिक जीवन बिताते थे, एंड वॉज रिनाउंड फॉर रिजॉल्विंग द कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन हाउस होल्डर ड्यूटीज एंड द डिमांड्स फॉर रिलीजियस डिवोशन। मतलब एक पर्सन जो है वो भक्ति भी करना चाहता है फ्री माइंड से, लेकिन उसको पारिवारिक जीवन भी अपना चलाना है, घर का ध्यान देना है, बीवी बच्चों पर ध्यान देना है। अपना पारिवारिक जीवन पूरी तरीके से बिताते हुए आप भक्ति पर कैसे ध्यान दे सकते हो, ये चीज़ इन्होंने अच्छे से करके दिखाई और दूसरों को भी सलाह देते थे और उसके लिए फेमस भी थे। ही emphasized that stay in monasteries or resignation from the world, they are not necessary for leading a religious life। इनका ये मानना था ये सब कुछ ड्रामेबाजी है कि आप मोनेस्ट्रीज वगैरह में जाकर रह रहे हो,
आप धार्मिक जीवन व्यतीत कर रहे हो, वहां पर जाकर आपको ऐसा लग रहा है कि वहां पर आपको भक्ति का मार्ग मिल जाएगा। इन्होंने कहा ऐसा जरूरी नहीं है कि आप घर परिवार सबको छोड़कर जो है वर्ल्ड रिनाउंसर बन जाओ, उसके बाद ही आपको भगवान की प्राप्ति हो सकती है। लगातार ये काम करते रहे टुवर्ड्स ब्रिंगिंग भक्ति विद इन द रीच एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्डिनरी पीपल इंक्लूडिंग आउटकास्ट एंड विमेन। ही वॉज फर्मली अगेंस्ट एनी सॉर्ट ऑफ डिस्टिंक्शंस एंड थ्रू हिज ओन लाइफ एंड राइटिंग्स, इन्होंने जो भी डिफरेंसेस होते थे लोगों के बीच में, स्पेशली विद रिगार्ड टू कास्ट डिफरेंसेस, इन्होंने एक मैसेज पहुंचाया था दैट देयर वाज नो डिस्टिंक्शन द गॉड्स, है भगवान की नजरों में सब इक्वल है। देयर वाज नो डिस्टिंक्शन इन गॉड्स आइज बिटवीन ब्राह्मण एंड द आउटकास्ट और बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, सब एक है। ये जातिवाद का बढ़ावा ये सब इंसानों ने क्रिएट करा है, ना कि भगवान ने ऐसा इनका कहना था, मानना था। संत एकनाथ। उसके बाद तुकाराम 1608 टू 1650। तुकाराम भी एक पोएट सेंट थे भक्ति मूवमेंट के, महाराष्ट्र के अंदर 17वीं शताब्दी के अंदर। हु इज बिलीव टू बी कंटेम्प्रेरी ऑफ मराठा शिवाजी एंड सेंट्स लाइक एकनाथ एंड रामदास। इन्होंने अपनी कविता डेडिकेट करी टू विठल या विथोबा, एन अवतार ऑफ द हिंदू गॉड विष्णु। तो अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेडिशन ही बिलोंग टू कुनबी, a lower caste, and was part of egalitarian वर्कारी डिवोशनलिज्म ट्रेडिशन। अगेन वर्कारी ट्रेडिशन वाले कौन होते हैं, जो कि किसकी भक्ति करते हैं, विष्णु जी की, विठल की, विथोबा की, ठीक है। ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज अभंग दोहा इन मराठी विच आर रिच हेरिटेज ऑफ द गाथा डिवोशनल पोएट्री एंड वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग अ बैकग्राउंड फॉर मराठी नेशनलिज्म, जिसको बोला जाता है पार मराठा। इन्होंने बोला कि भक्ति जो है, जो वर्शिप है, या जो भी दोहे जो पढ़े जाते हैं, जो कविताएं जो गाए जाती हैं, वो सारे लोगों को साथ में गानी चाहिए, सारे लोगों को साथ में मिलकर आराधना करनी चाहिए भगवान की। तो स्ट्रेसिंग ऑन कम्युनिटी ओरिएंटेड वर्शिप विद स्पिरिचुअल सॉन्ग्स नोन एज कीर्तन। ही प्रीच द वर्च्यू ऑफ पिटी, फॉरगिवनेस एंड पीस ऑफ माइंड। जब आप किसी को माफ कर देते हो तो आप बहुत हल्का फील करते हो, आपका दिमाग पूरा का पूरा शांत हो जाता है और आपका दिमाग आपके कब्जे में रहता है, ऐसा इनका ये मानना था। और उन्होंने कहा ऐसा शांत दिमाग पाने के लिए इंसान को भजन कीर्तन करना चाहिए। फिर हम बात करते हैं रामदास की 1608 टू 1681। ही वॉज द फेम्ड स्पिरिचुअल गुरु एंड गाइड ऑफ शिवाजी। मराठा साम्राज्य की शिवाजी की बात हो रही है। ऐसा माना जाता है and is believed to have contributed in the building of Maratha Empire under Shivaji। इन्होंने क्या लिखा था, इन्होंने लिखा था दास बोध, a treatise on the Advaita Vedanta in the Marathi language and deals with the wide range of subjects on the spiritual life, true and false knowledge, necessity of guru, characteristics of guru, qualification of the true disciple, maya, necessity of spiritual disciplines, bhakti and liberation। इन सारे टॉपिक्स के बारे में इन्होंने लिखा जो कि इंसान के स्पिरिचुअल लाइफ से रिलेटेड होते हैं। इनके कुछ और भी काम थे, दे आर नोन एज कारू नाश्तेकन, मनाचे श्लोक, जन स्वभाव गोसनबी, ठीक है। मराठी लैंग्वेज के अंदर उन्होंने लिखे ये सारे के सारे इनके काम थे। कारुनाश केतन, मनाचे श्लोक, जन स्वभाव, गोसनबी। ही वॉज अगेंस्ट ऑल डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन कास्ट एंड क्रीड एंड ही ग्रेटली एनकरेज द पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन रिलीजियस वर्क। अब हम भक्ति मूवमेंट की तरफ बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं नॉन सेक्टेरियन भक्ति मूवमेंट के बारे में, जो कि किसी सेक्ट से जुड़ी नहीं हुई है। इसके बारे में जानते हैं। तो 14th and 15th सेंचुरी के अंदर रामानंद, कबीर, नानक, दे इमर्ज एज द ग्रेट एपोस्टल्स ऑफ भक्ति कल्ट, जिन्होंने एक नई पाथ दी, एक नया पर्सपेक्टिव दिया लोगों को भक्ति की राह पर चलने के लिए। तो पुराने रिफॉर्मर्स की तरह ये किसी भी एक रिलीजन से लिंक नहीं थे। जैसे अभी आप यहां पर क्या देख रहे हो, ज्यादातर रिफॉर्मर्स आपको कौन से रिलीजन से लिंक्ड होते हुए दिख रहे हैं, कौन से भगवान की पूजा आराधना कर रहे हैं वो, जल्दी बताओ। विष्णु जी की,
और कुछ शिवा की, है ना, ऐसे ही है। लेकिन दे वर नॉट लिंक्ड टू एनी पर्टिकुलर रिलीजन एंड वर टोटली अगेंस्ट रिचुअल्स एंड सेरेमनीज। ये मानते थे एक भगवान होता है एंड दे कंडेम पॉलिथिज्म अलॉन्ग विद डिनाउंसिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ आइडोलेट्री। मूर्ति पूजा नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा कि सभी जो धर्म है उनके अंदर एक फंडामेंटल यूनिटी होनी चाहिए, क्योंकि वो सारे के सारे एक ही बात करते हैं, भगवान से मिलन, आत्मा का मिलन परमात्मा के साथ। एंड दे आर द कॉमन पीपल टू शेड एज ओल्ड सुपरस्टिशंस एंड अटेन सेलिब्रेशन थ्रू भक्ति और प्योर डिवोशन। तो ये कौन थे ऐसे नॉन सेक्टेरियन भक्ति मूवमेंट के जो ये दिग्गज ऋषि गुरु संत महात्मा जो थे, वो कौन थे? एक थे रामानंद। 1400 से लेकर 1476 तक इनका कार्यकाल है। इनको ऐसा माना जाता है ही इज कंसिडर्ड टू बी द लिंक बिटवीन भक्ति मूवमेंट ऑफ साउथ इंडिया एंड नॉर्थ इंडिया। रामानंद एक 15वीं शताब्दी के पोर्ट सेंट थे जिनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था एंड लेटर ही फाउंडेड हिज ओन सेट एंड प्रीच हिज प्रिंसिपल्स इन हिंदी एट बनारस एंड आगरा। इनके फॉलोअर्स को हम लोग बोलते हैं रामानंदीस। ही वॉज ओरिजिनली अ फॉलोअर ऑफ रामानुजनाचार्य एक्सेप्ट दैट ही अपोज द interdiction on intercaste dining and rejected the monopoly of Sanskrit language over the teachings of religious texts। कि जो लोग पहले मतलब ये सोच रहे हैं कि उस जमाने के अंदर जो लोग ये सोचते थे कि साथ में बैठकर अलग अलग कास्ट के लोगों को नहीं खाना चाहिए, या फिर संस्कृत लैंग्वेज का जो वर्चस्व था उस टाइम पर, ठीक है, रिलीजियस टेक्स्ट में, इन्होंने इसको रिजेक्ट करा। दस ही लाइक द अदर मोनोथीस्ट भक्ति सेंट्स ही रिजेक्टेड कास्ट हियरार्कीज and preached in the local languages to popularize his teachings। तो he preached against the formalism of the orthodox cult। इन्होंने नया स्कूल ऑफ वैष्णविज्म फाउंड करा था, मतलब नया स्कूल ऑफ थॉट फाउंड करा था बेस्ड ऑन वैष्णविज्म, बेस्ड ऑन द गॉस्पेल ऑफ लव एंड डिवोशन। मतलब भगवान से आप डरो मत, प्यार करो, उनकी आराधना करो। तो वन ऑफ हिज मोस्ट आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज द एबॉलिशन ऑफ डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट अमंग हिज फॉलोअर्स। इन्होंने काफी ज्यादा एम्फेसाइज करा भक्ति के ऊपर एंड ही अवॉइडेड बोथ ज्ञान मार्ग एंड कर्म मार्ग। He is identified as the founder of the Ram cult in the North India, as his object of bhakti was Ram, since he worshipped Ram and Sita। लेकिन देख रहे हो किसी के ऊपर भी ये थोप नहीं रहे, ये खुद बात कर रहे हैं सारे के सारे लोग कि सारे के साथ जो रिलीजन है वो एक ही है। तो इन्होंने क्या कहा? लेट नो वन आस्क अ मैन्स कास्ट और विद हुम ही ईट्स। किसी से मत पूछो कि एक पर्सन की कास्ट क्या है, वो किसके साथ बैठ के खाता है। इफ अ मैन इज डिवोटेड टू हरि, अगर वो राम का भक्त है, ही बिकम्स हरीज ओन। भगवान ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है, तो आप भगवान से नहीं पूछ सकते कि आपकी कास्ट क्या, आप कितनी औकात नहीं। तो ही गेव राइज टू टू स्कूल्स ऑफ थॉट्स, एक ऑर्थोडॉक्स स्कूल रिप्रेजेंटेड बाय नवादास एंड तुलसीदास एंड लिबरल स्कूल ऑफ थॉट रिप्रेजेंटेड बाय कबीर, नानक एंड अदर्स। गुरु नानक जी की बात हो रही है यहाँ पर। तो अदर फॉलोअर्स इंक्लूडेड रहदास, एक मोची था whose songs are included in the गुरु ग्रंथ साहिब। कबीर एक बुनाईकार था हु प्रीच्ड दैट राम, रहीम एंड अल्लाह आर ऑल द सेम। सेना एक बार्बर था, नाई था। सधान एक बचर था। बचर कौन होता है? कसाई। उसके बाद धन्ना अ फार्मर, नरहराई अ गोल्डस्मिथ, पीपा ये के राजपूत प्रिंस। ये सारे के सारे लोग रामानंद की फिलॉसफी से जुड़े हुए थे। हाँ ये नाम है कबीर। जैसा भी इसको देख लो ना, कबीर दिख रहे हैं आपको, रहदास को आप जानते ही हो, ठीक है। तो कबीर ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस डिसाइपल्स ऑफ रामानंद। आगे ना वो वाली बात, जो कि 15वीं शताब्दी से बिलोंग करते थे, एंड हुज आइकॉनिक वर्सेस आर फाउंड इन सिख होली स्क्रिप्चर आदि ग्रंथ। तो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन ऐसा माना जाता है इनका जन्म वाराणसी के पास हुआ था टू अ ब्राह्मण विडो, बट वॉज ब्रॉट अप बाय अ मुस्लिम वीवर्स कपल। मतलब जन्म एक हिंदू परिवार ने इनको दिया था, लेकिन बड़े होते होते इनको पाला, पालन पोषण का करा एक मुस्लिम परिवार ने, ठीक है। ही हैड एन इनेट रिलीजियस पैशन एंड ही पोजेस्ड एन इंक्वायरिंग माइंड, एंड व्हाइल इन बनारस ही लर्न बोथ हिंदुज्म एंड इस्लामिक टीचिंग्स टू। इन्होंने बहुत ज्यादा एम्फसाइज करा एक बात के ऊपर कि भगवान की नजरों में सब लोग इक्वल है, इक्वलिटी ऑफ मैन बिफोर गॉड।
एंड ही वॉज अ ग्रेट क्रिटिक ऑफ आइडोलेट्री की मूर्ति पूजन में विश्वास इनका नहीं था. रिचुअल्स बेकार चीज होती है, कास्ट सिस्टम बेकार चीज है, स्पेशली द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी. ही वॉज क्वाइट फेमिलियर विद योगिक प्रैक्टिसेस एंड ही रिगार्डेड डिवोशन टू गॉड एज एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ सेल्वेशन. कि अगर आप भगवान में अपनी सच्ची भक्ति दिखाते हो तो इससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी. एंड इन्होंने अपने डिसाइपल से एक रिक्वेस्ट करी थी दैट टू अचीव दिस वन मस्ट हैव अ प्योर हार्ट. सच्चा दिल सबका होना चाहिए, फ्री फ्रॉम डिसऑनेस्टी, क्रुएलिटी, हिपोक्रेसी एंड इनसिंसियरिटी. ड्रामेबाजी मत करो, सच्चे दिल से पूजो भगवान को. तो ही कंसिडर नीदर एस्थेटिसिज्म नॉर बुक नॉलेज इंपॉर्टेंट फॉर ट्रू नॉलेज. एस्थेटिक कौन होता है? जो सबको छोड़ के ब्रह्मचार्य का जीवन का निर्वाह करता है. तो इनका यह माना था कि ब्रह्मचार्य बनने से, सेक्सुअल एब्सेसेंस प्रैक्टिस करने से या फिर किताबी ज्ञान पाने से आपको सच्चे ज्ञान की राह नहीं मिलेगी. तो वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कबीर was to reconcile Hindus and Muslims and establish harmony between two sides. इन्होंने एक चीज के ऊपर फोकस करा on the essential oneness of all religions by describing Hindus and Muslims as pots of the same clay. वो एक ही क्ले से बने हुए घड़े हैं, मटके हैं. कबीर के अकॉर्डिंग राम एंड अल्लाह, टेम्पल एंड मॉस्क, मंदिर और मस्जिद, ये सब कुछ सेम ही है. कबीर जो है, he is still regarded as the greatest of the mystic saints and his followers are called as Kabir Panthis. Among those who were influenced by Kabir's were Raidas, who was a tanner by caste from Banaras. Tanner कौन होता है? जो टैनिंग करता है, एनिमल्स की खाल उतारता है. याद है श्रेया? प्री हिस्टोरिक एज में वो स्टोन्स यूज करे जाते थे टैनिंग करने के लिए. गुरु नानक, who was a खत्री merchant from Punjab, and धन्ना, who was a जाट पीजन फ्रॉम राजस्थान. तो मोस्ट ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ कबीर आर कंपाइल्ड इन बीजक ग्रंथ. फिर हम बात करते हैं गुरु नानक जी की, और अभी हम सिख रिफॉर्मर्स को भी देखेंगे, मतलब सारे के सारे सिख गुरु किसी के बारे में बात करेंगे. कितने गुरु होते हैं टोटल सिखिज्म के अंदर? गुरु नानक जी से स्टार्ट करते हुए तो गुरु नानक 1469 to 1539 ये पहले से गुरु थे एंड फाउंडर ऑफ सिखिज्म. हु वाज आल्सो अ निर्गुण भक्ति सेंट. मतलब क्या मानते थे कि भगवान की आराधना किसी फॉर्म या उसमें नहीं हो सकती है. एंड सोशल रिफॉर्मर थे. अब मुझे एक बात बताओ, गुरुद्वारे किसके लिए जाया जाता है? यूनिवर्सल एनर्जी को पूजने या फिर गुरु नानक जी की भक्ति करने? बताओ. हाँ तो बताओ, गुरुद्वारे क्यों जाया जाता है? वो होली प्लेसेस किस जगह के लिए हैं? वो पायस स्थल जो है, पायस मतलब समझ रहे हो ना, मैं पवित्र स्थल की बात कर रहा हूँ. क्या होता है गुरुद्वारे में? नहीं पर मतलब गुरुद्वारे में होता क्या, पर्पस क्या होता है? पहले मुझे बताओ, हम 10 गुरु की मतलब वहां पर आराधना पूजा करते हैं या फिर वो भगवान की भक्ति करते हैं? वहां पर हम गुरु के माध्यम से, मतलब गुरु को नमन करते हुए हम ना बेसिकली भगवान की ही आराधना कर रहे होते हैं. कई लोगों को ऐसा लगता है कि गुरुद्वारे गुरु नानक जी के लिए, गुरु गोविंद सिंह जी के लिए, गुरु अमरदास के लिए, गुरु रामदास के लिए, इनके लिए जाया जाता है. ऐसा नहीं होता है. वहां पर बैठ के आप ईश्वर की आराधना करते हो, लेकिन फिर वहां पर कोई मूर्ति क्यों नहीं है? बिकॉज सिखों के सबसे पहले गुरु नानक जी ने क्या बोला था कि भगवान का कोई आकार नहीं होता, या फिर इंसानी नजरें इतनी तेज नजरें नहीं है कि वो भगवान के आकार को देख सके. ये सेम चीज जैद इस्लाम भी बोलता है ना, कि इंसान की इतनी औकात नहीं होती कि वो अल्लाह को देख सके. राइट? आपने देखा अल्लाह को? फोटो दी अल्लाह की, किसने बनाने की कोशिश करी है? बन नहीं सकते. तो सिंबल क्या होता है? चांद सितारा, है ना? हाँ, सिर्फ नाम होता है. मतलब मैं वही कह रहा हूं, सिंबल होता है, मतलब उन तक मतलब वो करने का एक पायस सिंबल. इस्लाम की बात कर रहा हूं मतलब मैं, है ना? तो ये सोशल रिफॉर्मर थे. ही वॉज बोर्न इन खत्री हाउस होल्ड इन द विलेज ऑफ तलवंडी, नाउ कॉल्ड एज ननकाना, on the banks of river Ravi in 1469. His father was an accountant and even Nanak was trained in Persian to follow his father's footsteps. But he was inclined towards mysticism. Mysticism क्या होता है?
हम जैसे इन पोएट सेंट्स को मिस्टिक बोल रहे हैं बार बार, ये मिस्टिसिज्म क्या होता है? दुनिया के अनजाने रहस्य को पहचानने के लिए जब आप किसी खोज में, आपका दिमाग जो है वो बिल्कुल एक ऐसे स्टेट में रहता है कि आपको बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए, और उन सवालों की गुत्थियों को सुलझाने के लिए आप एक नई राह पर निकल पड़ते हो। गौतम बुद्ध के दिमाग में मिस्टिसिज्म ही तो था 4 इवेंट्स के बाद, राइट? हाँ कि ना? ठीक है, तो ही preached about the unity of God and opposed all sorts of distinctions, be it religious rivalries or caste distinctions, and he criticized the formalism and ritualism of both Islam and Hinduism। मतलब जो फॉर्मेलिटी करते हो ना कि हमें व्रत करना है, आराधना करनी है, पूजा पाठ करनी है, या फिर आप रिचुअल्स को जो ऑब्जर्व करते हो, या फिर आप बहुत मतलब यहाँ पर फॉर्मलिज्म का ये भी मतलब है, आपको पता है हिंदुज्म के अंदर, इस्लाम के अंदर ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है, माना क्या जाता है, ऐसा कहा जाता है और ऐसा फॉलो करना पड़ता है लेडीज को, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल लेडीज की चल रही होती है तो वो मंदिर या फिर मस्जिद में नहीं एंटर करती हैं। पता है ये वाली बात सबको? लेकिन गुरुद्वारे में ऐसा नहीं होता है। बताओ, पता है ये वाली बात आप लोगों को? गुरुद्वारे में इवन व्हेन यू आर मेंस्ट्रुएटिंग, किसी लेडी के अगर पीरियड चल रहे हैं वो जा सकती है गुरुद्वारे उन दिनों। पता है वाली बात सबको? मंदिर मस्जिद में नहीं होता ये वाली चीज। तो इन्होंने ये एक चीज कही थी, ही कंडोन फॉर्मलिज्म एंड रिचुअलिज्म बोथ इस्लाम एंड हिंदुज्म, कि वो एक बॉडी का पार्ट है। अब जैसे एक मैं बात बताता हूँ, जैसे हम लोग कभी भी मयूर हिंदुज्म के अंदर किसी भी चीज को अगर श्रेया गीता महाभारत इन सबको टच करना है तो बिना नहाए टच नहीं करते हैं। सुबह उठते ही आप क्या, अगर मान लो कि हम बिना नहाए ब्रश व्रश कर आए तो उसको उठाकर पढ़ने लगेंगे क्या? नहीं होता ना हमारे यहां, बिल्कुल भी। इस्लाम के अंदर लेकिन ज्यादा आपको पता ना क्या होता है कि हाथ वाथ धोकर, आप मुंह धोकर बिना नहाए भी बैठ सकते हो कुरान को पढ़ने, है ना? वहां पर ये चीज है ना कि अगर आपको आराधना करनी तो आप हाथ मुंह धोकर, मतलब एक कुल्ला कर, है ना, फेस वॉश कर आप बैठ सकते हो, इतना काफी है, आपको प्रॉपर नहाने की जरूरत नहीं है। जबकि हिंदुज्म के अंदर क्या होता है मयूर, अगर हम मान लो कि वॉशरूम होकर आए हैं, टॉयलेट सीट पर बैठे हैं अगर हम लोग, या अगर हम अस्वच्छ हैं, गंदगी लगी हुई है हमारे शरीर के ऊपर, आपने सुबह नहाया था लेकिन फिर भी उसके बाद भी आप ये पवित्र बुकों को हाथ नहीं लगाओगे, आप दोबारा नहाकर आओगे तब छुओगे इनको। आप फ्रेश होकर आए हो, आप नहाने के बाद फ्रेश होने चले गए, आप गीता को हाथ लगा लोगे? हम होता है ऐसा? नहीं ना। इनका ये कहना था गुरु नानक जी का, ये सब जो फॉर्मेलिटीज हैं, ये सब या ये जो रिचुअल्स हैं जो इस्लाम या हिंदू धर्म फॉलो करता है, ये सब आपको ईश्वर से दूर करती हैं। आपका वक्त जो है वो इससे बर्बाद होता है भक्ति की राह पर जाने के लिए, ईश्वर से कनेक्शन बनाने के लिए। और आशिमा आपको पता होगा गुरुजी के आश्रम में भी जो ट्रेडिशन चलता है वो गुरुद्वारे की बेसिस पर चलता है। वहां पर भी सेम चीज होती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि मेंस्ट्रुअल एज की जो विमेन होती है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जिनकी चल रही होती है, वो जा सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अगर आप मंदिर में ऐसे जाओ तो मम्मी पक्का रोकेगी आपको, है ना? लेकिन गुरुद्वारे में और गुरुजी के आश्रम में देयर इज नो पाबंदी, राइट? ठीक है। तो he laid great emphasis on the purity of character and conduct and considered both of them to be the first essential condition of approaching God. He also stressed on the need of a guru for guidance, कि आपको अगर सही राह पर चलना है तो आपको एक गुरु की आवश्यकता जरूर होती है जिंदगी में। इन्होंने ऐसा बोला था। तो कबीर की तरह ही एडवोकेटेड अ मिडल पाथ इन विच स्पिरिचुअल लाइफ कुड बी कंबाइंड विद द ड्यूटीज ऑफ आसुडर। आपको गृहस्थ जीवन बिताते बिताते भी अगर भक्ति की राह पर आना है तो आप आ सकते हो, आपको सब कुछ छोड़ के सन्यासी बनने की कोई जरूरत नहीं है। फिर दादू दयाल 1544 to 1603 सी। दादू मीन्स ब्रदर एंड दयाल मीन्स द कंपैशनेट वन, जो दया भावना रखता हो। तो दादू दयाल जो है, ही इज वन ऑफ द मेजर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ निर्गुण संत ट्रेडिशंस इन नॉर्दर्न इंडिया। इनका यह मानना था डिवोशन टू गॉड शुड ट्रांसेंड रिलीजियस एंड सेक्टेरियन एफिलिएशंस। आप किसी सेट या किसी धर्म से जुड़े हो या किसी एक देवी देवता की आराधना करते हो तभी आपका भगवान के प्रति लगाव है, प्यार है। इन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, भगवान तो एक निर्गुण चीज है। And that devotee should become
नॉन सेक्टेरियन और निपाक, इन्होंने निर्गुण को एक क्या टर्म दिया, एक नया, निपाक। तो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन ये एक संत थे गुजरात से, हु स्पेंट द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज स्पिरिचुअल लाइफ इन राजस्थान। हिज फॉलोअर्स केम टू बी नोन एज दादूपंथीज, हु सेट अप आश्रम्स नोन एज थम्बास अराउंड द रीजन, राजस्थान गुजरात के आसपास। ऐसा माना जाता है जो एम्परर अकबर जो था, एम्परर अकबर, ये मुगल एम्पायर वाला, एंड कबीर, दे वर टू ऑफ हिज प्रोमिनेंट फॉलोअर्स। फिर हम बात करते हैं वैष्णव मूवमेंट की। तो अपार्ट फ्रॉम नॉन सेक्टेरियन मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट जो नॉर्दर्न इंडिया के अंदर जो डेवलप हुई, इट डेवलप्ड अराउंड द वर्शिप ऑफ राम एंड कृष्णा, भक्ति ऑफ राम एंड कृष्णा, टू ऑफ द इनकारनेशंस ऑफ गॉड विष्णु। सेंट पोएट्स लाइक तुलसीदास, जिन्होंने क्या लिखी, रामचरितमानस, ही वॉज द लीडिंग लाइट ऑफ द राम कल्ट। हिज ग्रेटेस्ट पोएम रामचरितमानस, पॉपुलरली कॉल्ड एज तुलसी कृत रामायण, is very popular among Hindu devotees till date, in which he portrays Sri Ram as all virtuous and all powerful and very embodiment of supreme reality. ये परम ब्रह्मा है, यही सच्चाई है। On the other hand, followers of Krishna cult founded the Radha Vallabhi sect under Harivamsa in 1585 CE। 16वीं शताब्दी के अंदर वल्लभाचार्य एक पॉपुलर भक्ति सेंट थे, हु पॉपुलराइज कृष्णा भक्ति कल्ट। ही वॉज फॉलोड बाय, वल्लभाचार्य के बाद यहां पर आते हैं सूरदास फ्रॉम 1483 टू 1563 एंड मीराबाई 1503 टू 1573। सूरदास ने सुर सागर लिखी ब्रज भाषा में, विच इज फुल ऑफ वर्सेस ऑफ द चार्म ऑफ लॉर्ड कृष्ण एंड हिज बिलव्ड राधा। मीराबाई जो कि बहू थी राणा संघ की, याद है राणा संघ ऑफ मेवाड़, उनकी बहू थी, हमने पढ़ा भी था इसको। शी वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ कृष्णा एंड शी बिकेम पॉपुलर इन राजस्थान फॉर हर भजन। Later, the exponents of Ram cult and Krishna cult among the Vaishnavas या फिर Vaishnavism, they branched off into a number of sects and creeds, लेकिन सबका फोकस किस पे था, विष्णु की भक्ति पर। कुछ राम को एम्फसाइज कर रहे हैं, कुछ कृष्ण जी को एम्फसाइज कर रहे हैं। तो जो वैष्णव भक्ति मूवमेंट जो बंगाल के अंदर स्टार्ट हुई, इट वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट इन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। वैष्णव भक्ति ट्रेडिशन ऑफ द भगवत पुराण, द सहजिया बुद्धिस्ट एंड नाथपंथी ट्रेडिशंस, दे इन्फ्लुएंस द भक्ति मूवमेंट। ये जो ट्रेडिशंस है जो नए आए, ये है सहजिया बुद्धिस्ट, दे फोकस ऑन एसोटेरिक एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ डिवोशन। 12वीं शताब्दी के अंदर जयदेव, who was an important bhakti saint in this tradition, he highlighted the mystical dimension of love with reference to Krishna and Radha. Another popular bhakti saint from the region was Sri Chaitanya Mahaprabhu, who is considered as an incarnation of Krishna. इनको तो लोगों ने यहाँ तक का दर्जा दे दिया कि कृष्ण के अवतार हैं। मैंने आपको बताया था ना, हर जमाने में जब पाप वगैरह ये सब कुछ बढ़ जाता है तो लोगों को समझ में आता है कि सब लोग भगवान के अवतार हैं, है ना। तो हम बात करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की। इतनी सी इंफॉर्मेशन है बस इनके बारे में, यूपीएससी ने पूछा था और इतना सही आपको लिखना था। द भक्ति मूवमेंट received a remarkable reorientation with the advent of श्री चैतन्य महाप्रभु। डिस्कस 2018 का मैं इसका क्वेश्चन, छोटा सा कंटेंट था बस इसके बारे में। तो क्या कंटेंट है, सोलहवीं शताब्दी के अंदर, इनका टाइम पीरियड है 1486 टू 1533। 16वीं शताब्दी के अंदर द सेंट एंड सोशल रिफॉर्मर ऑफ बंगाल हु पॉपुलराइज द कृष्णा कल्ट इन बंगाल, उनका नाम था श्री चैतन्य महाप्रभु। अंडर हिज एबल गाइडेंस द भक्ति मूवमेंट इन बंगाल डेवलप्ड इनटू अ रिफॉर्म मूवमेंट एज इट क्वेश्चन सोशल डिवीजन ऑफ द बेस ऑफ कास्ट। ही पॉपुलराइज द संकीर्तन या फिर कीर्तन सिस्टम, के सब लोग मिलजुल कर गाना गाओ और नाच गाना करो भगवान की आराधना करते हुए। ही बिलीव दैट थ्रू सॉन्ग एंड डांस, लव एंड डिवोशन, अ डिवोटी कैन फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड। He proclaimed universal brotherhood of men and emphasized on love and peace, criticizing, condemning all sorts of distinction, जो कि धर्म के बेसिस पर हो, कास्ट के बेसिस पर हो, thereby accepting disciples from all classes and castes। इन्होंने ऐसा करा। He was highly empathetic towards the suffering of other people
स्पेशली जो लोग गरीब थे और कमजोर थे। द बायोग्राफी ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, इट वॉज रिटन बाय कृष्णदास कविराज। तो यानी कि आपको एक तो इनका रीजन हाईलाइट करना था। और मैं लोगों से कहता हूं, अपने स्टूडेंट से, अपने फ्रेंड से, सबसे ये कहता हूं कि ऐसी जगह पर अगर आपके पास कंटेंट कम है तो आप थोड़ा सा इनोवेटिव बनो। अब यहां पर बताओ हम इनोवेशन क्या कर सकते थे अगर ये सारे पॉइंट्स पता होते, फिर भी मैं एक नंबर एक्स्ट्रा कैसे ले सकता हूं, कैसे ले सकता हूं? बताओ। ये 3-4 पॉइंट ही है मेरे पास लिखने के लिए, मैं 1 मार्क लेना चाहता हूं किसी से एक्स्ट्रा। श्री चैतन्य महाप्रभु का क्वेश्चन लिखते हुए मैं हिस्ट्री ऑप्शन वाले स्टूडेंट से कम्पीट करना चाहता हूं, मैं उसको हराना चाहता हूं, उससे ज्यादा नंबर लाके दिखाऊंगा। क्या करूं? नहीं, इनोवेटिव बनो ना। जीएस पेपर 1 के अंदर ज्योग्राफी भी तो है, बंगाल का मैप बना दो, यहां पर इंडिया का मैप बनाकर बंगाल को दिखा दो कि यहां से बिलोंग करते थे, क्या दिक्कत है? बीच में एक मैप बना दो, पेपर के बीच में ऊपर और नीचे इनका कंटेंट लिख दो, बन गया सुंदर सा पेपर, सुंदर सा आंसर। समझ में आ रहा है? आपको ये सब चीजें सोचनी पड़ेंगी। नरसिंह मेहता 1414 to 1481. He was a saint from Gujarat who wrote songs in Gujarati depicting the love of Radha Krishna. He was author of Mahatma Gandhi's favorite bhajan वैष्णव जन को। उसके बाद सेंट त्यागराज 1767 to 1847। एक क्वेश्चन देखो 2018 के प्रीलिम्स का। प्रीलिम्स के अंदर भक्ति सूफी मूवमेंट से रिलेटेड आया क्वेश्चन सेंट त्यागराज का। मेंस के अंदर उसी साल 2018 में आया श्री चैतन्य महाप्रभु के ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो। मोस्ट ऑफ द त्यागराज कीर्तिस आर डिवोशनल सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्ण। त्यागराज क्रिएटेड सेवरल न्यू राग्स। Annamacharya and Thyagaraja are contemporaries. Annamacharya कीर्तन्स आर डिवोशनल सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वर। ऑप्शन देखो। ठीक है, अब ये जो है ये कंटेम्प्रेरी नहीं है। अन्नमाचार्य का नाम किसी ने नहीं सुना था तो मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया था पेपर के अंदर। तो इससे क्या हुआ था, ये गया ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन गया, ये वाला ऑप्शन गया। मुझे थेगराज पता था लेकिन अन्नमाचार्य के साथ कभी मैंने इनका कंटेम्प्रेरी लिंक कभी भी नहीं सुना। एंड आई रीच्ड करेक्ट आंसर 2 and 4 ओनली। लेकिन अब आपको ठोस नॉलेज पता होनी चाहिए क्योंकि अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते एलिमिनेशन वाले। तो यहाँ पर देखो सेंट त्यागराज। और अगले साल बिल्कुल ऐसे ही एक और क्वेश्चन आया था। दो 2019 का क्वेश्चन था ये। सेंट निम्बर्ग, याद है मैंने आपको पढ़ाया था। ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर। संत कबीर वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय शेख अहमद सिरिंती। अगेन मैंने 2019 का जब प्रीलिम्स दिया था तो इसको मैंने एलिमिनेट करा था। ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर। ठीक है, तो ये तो यहां से बन गया। और इन्होंने क्या पूछा था, करेक्ट पूछा था ना? हाँ ठीक है, करेक्ट। ये 2019 का अगले साल ही देखो कंटेम्प्रेरी वाला क्वेश्चन आया। तो बोथ 1 and 2 भी नहीं हो सकता। अब खेले तो खेले किस पे, 2 ओनली या फिर नीदर 1 नॉट 2। ठीक है, तो संत कबीर कहाँ इन्फ्लुएंस है शेख अहमद सिरिंदी से, कहाँ से? नीदर 1 नॉट 2, नीदर 1 नॉट 2। ये वाला भी मेरा ठीक हो गया था क्योंकि मुझे नॉलेज पे अपनी विश्वास था कि मैं उस टाइम पर पूनम दलाल दहिया का ये वाला जो एडिशन आता था, फर्स्ट एडिशन, मैं ये पढ़कर गया था अपने पहले अटेम्प्ट में। ये वाला, ये कुछ इस कलर का होता था, येलो से, ये वाला।
इसके अंदर ये पूरे का पूरे गिवन था, मुझे टिप्स पर लर्न था ये सब कुछ, तो मुझे विश्वास था अपनी नॉलेज पर, इसलिए 2018 का भी क्वेश्चन मेरा ठीक हुआ, 2019 का भी क्वेश्चन मेरा ठीक हुआ, ये वाला। ठीक है। सो सेंट त्यागराज, ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस ज्वेल ऑफ कार्नेटिक ट्रिनिटी। द थ्री ज्वेल्स ऑफ कार्नेटिक ट्रिनिटी आर त्यागराज, ये क्वेश्चन आ सकता है प्लेन्स में, मुथुस्वामी दीक्षितार एंड श्याम शास्त्री। अब मुझे अच्छे से याद तो नहीं है कि कौन से साल में आया था, या फिर ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, स्टेट पीएससी का क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे ये पता है कि आया था ये कहीं ना कहीं। तो इंडियन हिस्ट्री, द ट्रायो ऑफ थ्री म्यूजिशियंस आर नोन एज ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक हु डजंट बिलोंग टू दिस ट्रायो। कौन नहीं है इनमें से? त्यागराज, पुरंदर शास्त्री, मुथुस्वामी दीक्षितर या फिर श्यामा शास्त्री। तो यहाँ पर देखो त्यागराज हैं, उसके बाद मुथुस्वामी दीक्षितार ये भी हैं, उसके बाद श्याम शास्त्री ये भी हैं, तो कौन नहीं है? पुरंदर शास्त्री। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इन पे आपको नजर रखनी है क्योंकि ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ही इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस ज्वेल्स ऑफ कार्नेटिक ट्रिनिटी who was highly instrumental in development of the classical devotional music tradition and considered as one of the greatest composers of Carnatic music, who had composed thousands of devotional compositions mostly in Telugu in praise of Lord Ram. He did not consider music as fine art but as the easiest path to attain salvation. ठीक है, गाने को इन्होंने कैसा रास्ता देखा? मोक्ष की प्राप्ति का। He was a musical genius and composed the famous Panchradan Kritis, meaning 5 gems in the tradition Ghana Rag, namely Natrag, Gola Rag, Alabi Rag, Varali Rag, Sri Rag। ये मैंने आपको बताया था जब मैं म्यूजिक और डांस की जो चैप्टर करवाऊंगा आपको नितिन सिंघानिया के आर्ट एंड कल्चर की बुक से, तब आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी कि राग, ताल, सुर और ये डांस वगैरह, रिदम, ये सब कुछ क्या होता है, तांडव का डांस क्या होता है, जिसके बारे में यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछा था, ये वाला। डिस्कस द तांडव डांस एज रिकॉर्डेड इन द अर्ली इंडियन इंस्क्रिप्शंस। उसके बाद तल्लपक अन्नमाचार्य 1408 to 1503 CE. He was a 15th century Telugu poet, saint and musician who was an ardent devotee of Hindu god Lord Venkateshwar. He was a pioneer in both devotional music, sankirtanas, and also in the field of opposition to social evils such as the practice of untouchability. यानी कि आप एक चीज देख रहे हो, ये रिलीजियस सेंट्स होने के अलावा, ये रिलीजियस सेंट्स होने के अलावा और क्या है? रिफॉर्मर्स भी हैं, सोशल रिफॉर्मर्स भी हैं, वॉइस उठा रहे हैं ना, उसके लिए कंसर्न तो रेज कर रहे हैं ना। अच्छा मुझे अब आप एक बात बता दो, हमारा खत्म हो गया भक्ति मूवमेंट पूरा का पूरा, जितना करना था यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। मुझे आप लोग एक बात बताओ, ज्यादातर लोग आपको किसकी तरफ ओरिएंटेड होते हुए देखे यहां पर? विष्णु के शिवा, भगवान विष्णु। अब यहां पर शिवा एक्सेप्शन है ना, तो देखो 2024 में ये क्वेश्चन बन सकता है विद्यापति के ऊपर। ही वॉज द 14th century मैथिली पोएट, याद है मैंने पढ़ाया था आपको, नोन फॉर हिज पोएट्री डेडिकेटेड टू शिवा। और शिवा को उन्होंने क्या बोला? उगना। आराम से ये 3 स्टेटमेंट बन सकती हैं कि ये डेडिकेटेड थे शिवा की भक्ति के लिए, शिवा को उन्होंने अपनी पोएम्स के अंदर बोला उगना। ये 14वीं शताब्दी के मैथिली पोएट थे, भक्ति सेंट थे 14th century के। नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों लोग बात करेंगे सूफिज्म के बारे में, और उसके साथ साथ फिर हम सिखिज्म के ऊपर भी आएंगे और 10 गुरुज देखेंगे, और फिर एक टॉपिक हमारा आएगा विमेन भक्ति सेंट्स इन मेडिवल इंडिया। इस डिस्कशन में फिलहाल दोस्तों इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।